तो अविभाजित शिवसेना में एक टूट हुई थी साल 2022 में और उसके बाद एकनाथ शिंदे बन गए थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और अब एक बार फिर से वही हालात बन रहे हैं जब यूबीटी के जो 6 सांसद हैं वो पार्टी से अलग हो सकते हैं। क्या है पूरी खबर, यह आपको बताएंगे। ऑपरेशन टाइगर के बारे में हर एक जानकारी आपको देंगे। उद्धव के घर एक बार फिर से बगावत के पीछे की असल सच्चाई क्या है, हर एक जानकारी आपके साथ। मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ मौजूद है प्रकृति शर्मा। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 4 साल के बाद फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। ठीक 4 साल पहले जिस शिवसेना को बाल ठाकरे ने बनाया था, उस शिवसेना में 2 फाड़ हुए और एकनाथ शिंदे ने एक अलग गुट बना लिया और वो बन गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अब वही एकनाथ शिंदे फिर से उद्धव ठाकरे को सियासी टेंशन दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 साल के बाद फिर से टूट की कगार पर पहुंच गई है। बिल्कुल। और उद्धव ठाकरे के लोकसभा में कुल 9 सांसद हैं, लेकिन 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाने की बेकरार खबरें सामने आ रही हैं कि वो जाने को बेकरार हैं और उसकी तैयारी में हैं। अगर 6 सांसद अलग होते हैं तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और सांसदों की सदस्यता भी बची रहेगी। एकनाथ शिंदे दिल्ली में हैं, 6 के 6 बागी सांसद भी दिल्ली में हैं। बागियों की पहला कदम यही है कि वो लोकसभा स्पीकर से मिले, अलग गुट के तौर पर मान्यता दिलाएं और फिर गुट का शिंदे सेना में विलय कर लें। इससे जुड़ी एक एक डिटेल आपको देंगे। हमारे संवाददाता दिल्ली और मुंबई से हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अब जुड़ चुके हैं। जैसा तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, दिल्ली और मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ साथ हमारे साथ अब स्टूडियो में ज्वाइन इन कर चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर सर और जयशंकर गुप्ता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार। और आपको बता दें, दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त लाइव हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और मुंबई से संवाददाता विनोद जगदाले भी आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता पीयूष पांडे हमारे साथ लाइव है। हम सभी का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर प्रगति। बिल्कुल, शुरुआत बड़ी खबर के साथ और सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। उद्धव की पार्टी में फिर हो सकती है बड़ी टूट। उद्धव की पार्टी छोड़ सकते हैं 6 सांसद, शिंदे की शिवसेना में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली पहुंचे उद्धव के बागी सांसद। तो दिल्ली पहुंचे हैं बागी सांसद, ये जानकारी भी मिल रही है। शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर अलग अलग बयान भी सामने आए हैं, एक एक कर आपको बताएंगे। तो दिल्ली पहुंचे हैं उद्धव के बागी सांसद। यह भी खबर मिल रही है कि थोड़ी देर में श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक होगी और इस बैठक में बागी सांसद शामिल होंगे। और एक और बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने जयपुर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। यह सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अलग संसदीय गुट के लिए पत्र सौंपे जाने की जानकारी है। खबर यह है कि जो बागी सांसदों का गुट है वो एक पहले अलग से गुट तैयार करेगा और उसके बाद उसका विलय एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में होगा। एकनाथ शिंदे कल पहले जयपुर पहुंचे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां पर खबर यह है कि श्रीकांत शिंदे के आवास पर, क्योंकि जानकारी थी कि सुबह यह बैठक होनी है, वहां एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहने वाले। और सूत्रों के हवाले से उद्धव के बागी सांसदों से जुड़ी एक और बड़ी खबर। आज लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे उद्धव के बागी सांसद। लोकसभा में अलग गुट की मांग भी करेंगे। बागी सांसदों के साथ शिंदे गुट के सांसद भी इस दौरान रहेंगे। लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे बागी सांसद। और एक और बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात से पहले दिल्ली में बागी सांसदों की अहम बैठक श्रीकांत शिंदे के आवास में। बस कुछ ही देर के बाद यह बैठक शुरू होने वाली। एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे 6 बागी सांसद। अलग गुट को मंजूरी मिलने के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। 21 जून को शिवसेना में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, क्या जानकारी है श्रीकांत शिंदे के आवास में बैठक होने वाली और ये इसी बैठक में सभी 6 बागी सांसद पहुंचने वाले, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर में श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और सांसद भी हैं, उनके घर पे जो शिवसेना यूबीटी के जो बागी सांसद है वहाँ पे जुटेंगे और फिर वहाँ से ये लोग लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे, जहाँ पर ये लोकसभा स्पीकर के सामने हस्ताक्षर करेंगे उस पत्र पर, जिसमें ये अलग गुट बनाने की बात कहेंगे और कहेंगे कि इनको
एक अलग गुट बनाने की मंजूरी दी जाए और साथ ही साथ लोकसभा में इनके अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। और जब लोकसभा स्पीकर अपने सामने इनसे हस्ताक्षर कराएंगे और चूंकि 6 सांसद इनके पास है और बताया जा रहा है कि एक और सांसद इनके साथ जुड़ सकता है, यानी कि 7 सांसद, जरूरी सिर्फ 6 सांसद है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सांसद लेके चल रहे हैं ये लोग, ताकि कल को किसी का अगर मन बदलता है तो उसके लिए एक एडिशनल सांसद लेके चला जा रहा है। तो हमें बताया जा रहा है कि 7 सांसद इनके साथ हैं जो लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। उनको लोकसभा के अंदर एक अलग गुट बनाने के लिए उनको पत्र सौंपा जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि हमें लोकसभा के अंदर अलग बैठने की हमारे लिए व्यवस्था की जाए। फिलहाल वो विपक्ष के साथ बैठते हैं, लेकिन चूंकि जब पत्र सौंपेंगे उसके बाद उनकी मांग होगी, उनको अलग बैठने के लिए जगह अलॉट की जाए लोकसभा के अंदर। और ये पूरी जो पटकथा है, पूरी जो प्रक्रिया है, जैसे टीएमसी के बागी सांसदों के साथ हुई है, वैसे ही पूरी प्रक्रिया यहाँ भी उस पर पालन किया जाएगा। पहले अलग गुट की मान्यता लेंगे लोकसभा स्पीकर से और ये लोकसभा स्पीकर को ये बताएंगे कि हम एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसमें हम मर्ज करने जा रहे हैं, ताकि जो इनके ऊपर दल बदल कानून है जिससे इनकी संस्था जा सकती है वो इन पर लागू ना हो, इनकी संस्था बची रहे। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। जयप्रकाश हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं, मुंबई का रुख कर लेते हैं। यहाँ दिल्ली में तो हलचल देखने को मिल रही है, थोड़ी देर बाद बैठक भी हो सकती है, लेकिन जयप्रकाश, मातोश्री के बाहर आपकी मौजूदगी है, मुंबई में कैसी हलचल देखने को मिल रही है? 14 जून को जब उद्धव ठाकरे ने बैठक की थी, उस दौरान उनका एक बयान सामने आया था बैठक के बाद कि आज मेरा नहीं है लेकिन कल मेरा होगा। इस बयान से तो यही लग रहा है कि वो पहले से ही समझ गए थे, उनको शक हो गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी खबरें आज सामने आ रही हैं कि बागी गुट बैठक में शामिल होंगे और स्पीकर से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 10 दिनों में बहुत तेजी से बदला और इसकी भनक, सुगबुगाहट और जो मीटिंग्स लगातार हो रही थी, प्रताप राज जाधव जो एकनाथ शिंदे के नेता हैं, सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके घर पर दिल्ली में 2 बार उद्धव ठाकरे के जो अलग अलग सांसद हैं उनकी बैठक हुई, जिसके बाद ये सुगबुगाहट तेज हुई और ये भनक उद्धव ठाकरे को लग गई थी कि 2022 जैसा एक राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने आनन फानन में 14 जून को इसी जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, मातोश्री पर ये बैठक बुलाई। इस बैठक में 9 सांसदों को आना था, लेकिन सिर्फ 4 सांसद आए, जिसमें अनिल देसाई और अरविंद सावंत मातोश्री के बहुत चहेते हैं, वो कभी नहीं टूट सकते। लेकिन जो 2 सांसद आए थे, संजय दीना पाटिल और राजा भाऊ वाजे नासिक के, वो यहाँ पर आए थे, उनके टूटने की संभावना है। यानी कि जो सांसद मातोश्री में आए, जहां हम खड़े हैं, वो भी टूटने की कगार पर है, वो भी अपना अलग जो बागी गुट है उसमें शामिल हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बैनर मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बैनर है। हालांकि यहाँ पर हमेशा लगता है जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, देखिए यहाँ पर लिखा है शिवसेना, पुराना लोगो शेर का, जो टाइगर का लोगो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और उद्धव बालासाहेब ठाकरे, आम्ही सदैव ठाकरे सोबत, हम सदैव ठाकरे के साथ हैं, हम शिवसेना के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ नहीं, हम ठाकरे सरनेम के साथ हैं। ये बड़ा मैसेज दिया है। बाला साहेब का जन्म शताब्दी वर्ष है ये, यानी कि 100 साल पूरा किया है बाला साहेब ठाकरे के, 100वीं जन्म जयंती है और ऐसे जन्म जयंती पर इतना बड़ा सेटबैक होना मातोश्री के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। यहाँ सन्नाटा है, शांति है, अब तक अंदर से न ठाकरे परिवार का कोई, बिल्कुल ये बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए और इसमें कई ऐसे नाम है जो चौंकाते भी हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी नेता मिलिंद नार्वेकर का एक पोस्ट सामने आया है। उद्धव ठाकरे के करीबी नेता हैं मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने ये एक्सपोज किया है। मिलिंद ने पूर्व आईपीएस रश्मि शुक्ला को लोकायुक्त बनने पर बधाई दी है। पूर्व आईपीएस रश्मि शुक्ला उद्धव ठाकरे की गुड बुक्स में नहीं है। उद्धव गुट ने रश्मि शुक्ला पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। और देखिए विनोद जगदाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, क्या वजह आपको समझ में आ रही है और क्या अब जब ये लगभग तय माना जा रहा है कि 9 में से 6 सांसद अब टूट सकते हैं, अलग गुट बना सकते हैं, तो कोई बात कही गई? क्योंकि अब तक तो कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कल भी संजय राउत बोले थे ये सारी जो खबर है वो बेमानी है। देखिए, शिवसेना पार्टी के 60 साल के इतिहास पर अगर नजर डालें तो ये पार्टी अब छठी बार टूटने जा रही है। 1991 में छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ी विधायकों के साथ, उसके बाद 1998 में ये गणेश नाइक ने पार्टी छोड़ी, 2005 में नारायण राणे कुछ विधायकों को लेकर चले गए, 2005 में राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी, 2022 में एकनाथ शिंदे ने बड़ा बगावत वहां पर किया और छठी बार फिर से एकनाथ शिंदे ये कारण बने हैं।
भले ही इन विधायकों पर सांसदों पर पैसे लेने का जो एक आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, जो सबूत आएंगे तब वो पता चलेगा। लेकिन विधायकों में नाराजगी पनप रही थी। लोग विधानसभा चुनाव के बाद वो पार्टी में खुद को असहज महसूस कर रहे थे। आपने देखा ही होगा, नगर पालिका चुनाव हो, नगर पंचायत चुनाव हो, जिला परिषद चुनाव हो या फिर महानगर पालिका के चुनाव हो, यहाँ पर पार्टी चौथे और पांचवें नंबर पर दिखाई दी। जो मुंबई, जिस पर 28 साल से ज़्यादा बीएमसी पर एक शिवसेना यूबीटी ने राज किया, शिवसेना ने राज किया, वहाँ भी वो चुनाव हारे। मुंबई में 3 सांसद होने के बावजूद, कई विधायक होने के बावजूद भी वहाँ हार हुई। इसके अलावा जो सांसद यूबीटी के नाराज है, वो हमेशा दिल्ली में जाते थे तो वहाँ पर उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी। महाराष्ट्र में वो सीएम से मिलने आते थे फंड के लिए, अन्य मंत्रियों से तो उनके काम नहीं होते थे। ऐसे में वो एकनाथ शिंदे के पास जाते थे, श्रीकांत शिंदे के पास जाते थे, उनके एक फ़ोन कॉल पे उनके निजी काम या फिर चुनाव क्षेत्र के कोई भी काम वहाँ पर होते थे। तो जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे का प्रभाव उन विधायकों पर पड़ना ही था। इन विधायकों को पता था कि यहाँ पर अगर अगली बार जीतना है तो पार्टी छोड़नी पड़ेगी। और एक सबसे अहम बात, जो मीटिंग पिछले दिनों मातोश्री पर हुई थी, 5 सांसद जो ऑनलाइन मौजूद थे, उनके सामने उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिसको पार्टी छोड़नी है वो पार्टी छोड़कर चले जाए और मैं आपका हाथ पकड़कर नहीं रख सकता। तो जाहिर सी बात है, सांसदों को लगा कि अब यहाँ पर सब कुछ सही नहीं है। 2029 में अगर फिर से लोकसभा जाना है तो अब पार्टी छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर ज़्यादा ये घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिला है और ये कुछ ही घंटों में अब ये फिर से नया इतिहास लिखा जाएगा शिवसेना। बिल्कुल, और अगले कुछ घंटों के अंदर दिल्ली में बहुत कुछ होने वाला है, इस पर भी हमारी नजर होगी। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं प्रगति। बागी सांसदों पर संजय राउत का पोस्ट आया है, आपका सपना मनी मनी। यह संजय राउत की तरफ से कहा गया, सांसदों की खरीद की गई है। संजय राउत की तरफ से कहा गया है हर सांसद को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए। तो आप देखिए, आपका सपना मनी मनी, खरीद का आरोप लगाया गया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद है संजय राउत। वहीं शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपा है। संसद में शिवसेना यूबीटी को ही मान्यता की मांग, किसी को अलग पहचान ना दी जाए, ये शिवसेना यूबीटी की तरफ से मांग की गई। विशेष मांग पर शिवसेना यूबीटी को पक्ष रखने का अवसर मिले। और एक और बड़ी खबर, उद्धव की पार्टी आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दिल्ली में संजय राउत के आवास पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। पार्टी के सांसदों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सांसदों की संख्या पर जाहिर सी बात है सबकी नजर रहने वाली है। और आगे बढ़ते हुए बिग वॉल का रुख कर लेते हैं। लोकसभा में उद्धव ठाकरे के कुल 9 सांसद हैं। कौन सांसद बागी हैं और कौन उद्धव के साथ हैं, ये एक एक कर आपको बताते हैं। उद्धव कैंप में एक और फूट की खबर, बागी सांसद की सबसे पहले करुणा आपको जानकारी देंगे और फिर उद्धव के साथ 3 सांसद, उनके बारे में मैं तो 9 में से जो 6 सांसद जो बागी हैं उनके बारे में जानकारी आपको दे रहे। नाम आपके सामने, संजय दीना पाटिल, ओम राजे निंबालकर, भाऊ साहेब वाघ चौरे, संजय जाधव, संजय उत्तम राव देशमुख और नागेश पाटिल आश्रिकर। ये वो नाम है जो कि बागी हो गए हैं। बिल्कुल, और वो 3 सांसद कौन से हैं जो उद्धव के साथ हैं? अरविंद सावंत का नाम है इस लिस्ट में, अनिल देसाई हैं और राजा भाऊ वाजे हैं, जिनके नाम उद्धव के साथ सामने आ रहे हैं। और समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और असंतोष सांसदों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में सवाल है क्या विधायकों के साथ भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि राज्य मंत्री का बयान सामने आया, जाधव की तरफ से कहा गया कि बहुत जल्द विधायकों में भी ऐसी टूट की खबर सामने आ सकती। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनीति चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, और सांसद अगर चले गए, इतने बड़े टूट कर चले जाते हैं। उद्धव ठाकरे के 9 सांसद है, 9 में से अगर 6 सांसद जा रहे हैं, और अभी हम जिन सांसदों का जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है उसमें सिर्फ बम्बई के 2 अनिल देसाई और उनके जो अरविंद सावंत है वो बचे हुए, और जो नासिक के सांसद है वो बचे हुए। बाकी सारे सांसद अगर आप देखेंगे तो साथ छोड़कर जा रहे हैं। और वो सांसद है कि जब पार्टी में टूट होने के बाद इनको टिकट दिया गया था, ये सांसद चुनेगा, और ये भी टूट कर जा रहे हैं। अब विधायकों की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि विधायकों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत महाराष्ट्र में नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के 132 विधायक है, उसके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी
पार्टी के जो विधायक है, पूर्ण बहुमत है, वहाँ विधायकों की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। सांसदों की चूंकि जरूरत थी कि लोकसभा में बिल पास करवाना है, तो मुझे लगता है वो बड़ी टूट होगी। लेकिन विधायकों की अगर बात करें तो सिर्फ 20 विधायक है, कांग्रेस के अगर देखेंगे तो 16 विधायक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के देखेंगे तो 10 विधायक है। तो विधायकों की तो संभावना मुझे कम नजर आ रही है कि फिलहाल टूटेंगे। भविष्य में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सांसदों की टूट एक बड़ा झटका है। और ये उद्धव ठाकरे की जो एक बार इतनी बड़ी पार्टी के टूट से गुजर चुके थे, उसके बाद वो अपने सांसदों को संभाल कर रख नहीं पाए। सांसदों की नाराजगी उनके प्रति रही, सांसदों की नाराजगी के आदित्य ठाकरे के प्रति रही। किस तरीके से मुझे लगता है उद्धव ठाकरे पार्टी चला रहे हैं कि आपकी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हो रही है और आपको भनक तक नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है ये उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका है। बीएमसी में हालांकि उद्धव ठाकरे ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, 65 सीटें बीएमसी में जीती थी, लेकिन सांसदों का टूटना ये बता रहा है कि पार्टी में एक बड़ी नाराजगी थी। और भविष्य में मुझे लगता है कोई और बड़ा टूट या तो फिर कांग्रेस में होगी। कांग्रेस के 13 सांसद है महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या कांग्रेस में अगली टूट होने की संभावना नजर आ रही है, या शरद पवार की जो पार्टी है उनके सांसद टूटेंगे? मुझे लग रहा है कि भविष्य में महाराष्ट्र में भी और भी टूट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और हमारे साथ जयशंकर गुप्ता सर भी। सर, अगर मैं खासतौर पर इंडिया ब्लॉक की बात करूं तो उसके लिए कितना बड़ा यह झटका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होते हैं और उसके बाद जैसी करारी हार ममता बनर्जी की हुई, यानी कि ममता के जो लॉयलिस्ट थे, जो बहुत ही वफादार थे, वो तक विधायक और सांसद टूटकर दूसरी तरफ चले आते, अलग गुट बना लेते हैं। और उसके बाद अब महाराष्ट्र में ऐसा देखने को मिल रहा है शिवसेना यूबीटी के साथ। ये कितना बड़ा झटका तो है करुणा शंकर जी, लेकिन देखिए इससे बड़े झटके और लगने वाले हैं। जैसा अभी हमारे मित्र समीर कह रहे हैं ना, 12 वर्षों के शासन में पहली बार एनडीए की सरकार को पिछले सत्र में झटका लगा था, जब उनके विधेयक पास होने से रह गए, गिर गए। उसी समय से लग गया कि अब इसके आगे क्या होने वाला है। देखिए, ये तो लोकतंत्र का सबसे विकृत चेहरा है आज की तारीख में। आप देखिए, जिस तरह से पहले वोटों की चोरी, फिर विधायकों की चोरी, फिर सांसदों की डकैती, ये तो चल रहा है। अभी मुनस्सर ये करेगा कि कितने सांसदों से इनके परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का विधेयक पास हो जाता है। उसके लिए और जितने सांसदों की जरूरत पड़ेगी उसको लाएंगे। अब देखिए, कम से कम ये सांसद जो जा रहे हैं वो तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा रहे हैं, जिसके पास सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो है, 20 सांसद उस पार्टी में चले गए हैं जिस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में त्रिपुरा में 822 वोट मिले थे। बिल्कुल। उस पार्टी में चलेगा, वो 20 सांसदों की पार्टी हो गई। जिसके पास 822 वोट हैं, कोई संगठन नहीं है, तो इस तरह का खेल चलेगा। अभी एनसीपी टूटेगी, एनसीपी में लोग मारेंगे दांव। कांग्रेस में जैसा इन्होंने कहा ना कि देखिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब 15 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, कितने करोड़, अगर हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और कारपोरेट का पैसा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वही हो रहा है कि राजनीति में नहीं। लेकिन जयशंकर जी, जैसा विनोद जगदाले बोल रहे थे, ये तो रही एक अलग बात, और ये आरोप तो संजय राउत भी लगा रहे हैं, 15-15 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, अपना एडवांस की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जैसा विनोद जगदाले मुंबई से बता रहे थे कि जो मातोश्री है वो नेताओं से, सांसदों की पहुंच से दूर है। खबरें यह आ रही है कि आदित्य ठाकरे का जो पद है, जो खद है, वो बढ़ाया जाना था, स्थापना दिवस पर ऐलान होना था, संजय राउत को लेकर नाराजगी थी। ये तमाम वजह गिनाई जा रही है। नहीं, इसमें कोई नाराजगी की बात ही नहीं है। नाराजगी होती तो बजट सत्र के पहले भी चले गए होते लोग। जब पहले पार्टी टूटी थी, विधायक सब टूटे थे, उसके बाद भी चले जाते लोग। या विधानसभा में प्रचंड जीत के आई है जब एकनाथ शिंदे, बीजेपी और एनसीपी, अजित पवार की पार्टी, तो उस समय लोग टूट गए होते अगर किसी तरह की नाराजगी थी। बीएमसी के चुनाव के बाद टूट गए होते। सीधी सी बात है कि बजट सेशन के बाद इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने तय कर लिया है कि हमको मानसून सत्र में ये विधेयक पास कराने हैं, क्योंकि 2029 का चुनाव उनको जीतना है किसी हालत में भी, जिसमें 370 और 400 पार का नारा उनका पूरा हो सके, ताकि वो संविधान में बदलाव कर सकें। मुख्य मुद्दा ये है, मुख्य मकसद इसका ये है, उसके लिए सारा खेल किया जा रहा है। बिल्कुल सर, और एनडीए की संख्या बल को लेकर भी आपसे आगे बातचीत करेंगे। संसद में किस तरीके से मजबूत होती दिखाई दे रही है और इसके लिए क्या रणनीति की जा रही है, इस पर भी आगे चर्चा करें। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है। शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई ने दावा किया है, मीटिंग से जुड़े थे सभी 9 सांसद। ये दावा किया गया है, बगावत पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, जिसको लेकर अभी हम बात भी कर रहे थे। प्रताप राव जाधव की तरफ से भी बयान आया, उद्धव के खिलाफ नाराजगी बाहर आई है, ये कहा गया है। तभी
सारे के सारे 9 के 9 सांसद वहाँ पे उस मीटिंग में शरीक हुए। हम 4 लोग जो थे वो 4 लोग हम इन पर्सन थे और बाकी 5 जो हमारे सांसद थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसमें शरीक हो गए थे। ये देखिए, चर्चा बहुत दिनों से है और उसका कारण भी है कि उमाटा गढ़ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, उनमें के दिल में बहुत बड़ा असंतोष और नाराजगी है, क्योंकि उन पर बार बार शक जताया जाता है, बार बार उनको बुलाया जाता है और उनसे मान सम्मान उनका कहीं नहीं किया जाता है। इसलिए वो लोग सभी नाराज है और उनका दिल में जो नाराजगी है तो निश्चित रूप से कभी न कभी तो बाहर आएंगी। और देखिए एक और बड़ी खबर, पार्टी टूट पर शिवसेना यूबीटी का आरोप। 15 करोड़ में सांसद खरीदे जा रहे। आनंद दुबे की तरफ से भी कहा गया है, पहले संजय राउत की तरफ से ऐसा कहा गया था। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने जवाब दिया, सबको पता है असली टाइगर कौन है। एक बार फिर से ऑपरेशन टाइगर की खबर आप लोग तो सुन ही रहे होंगे। हमारे नेता अभी संजय राउत जी ने ट्वीट किया है कि 15-15 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे और बेचे जा रहे हैं। बताइए, 2022 में ऐसे ही 20 जून को पार्टी तोड़ी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। हमने कहा है कि ये शिवसेना हमारी असली है, धनुष बाण हमारा चुनाव चिन्ह है। अब तक उसका फैसला आया नहीं, तब तक 2026 में पुनः एक बार हमारी पार्टी तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है। ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है। और जयशंकर सर भी इस बारे में आपको बता रहे थे, आगे इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर उद्धव की पार्टी में टूट हुई तो एनडीए की ताकत और बढ़ जाएगी। एनडीए की लोकसभा में ताकत कितनी है और 2/3 बहुमत से कितने पास पहुंच जाएगी एनडीए, अब ये समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल एनडीए के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटना मिशन क्यों बन गया है और फिलहाल लोकसभा में सीटों का गणित क्या है, डिटेल से आपको बताते हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या है 543। 3 सीटें खाली होने के बाद मौजूदा सांसदों की स्थिति क्या है, संख्या है 540। ऐसे में 2/3 बहुमत के लिए जरूरी सांसदों का संख्या बल होता है 360 सीटों का। अब टीएमसी के 20 बागी सांसदों का समर्थन एनडीए को मिल गया है, ये कहा गया है। इससे लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या कितनी होती है, 312। अब शिवसेना उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों की खबर भी सामने आ रही है। बागी सांसद भी एनडीए को समर्थन करते हैं, तो एनडीए के 312 सांसदों में उद्धव के 6 बागी सांसद को जोड़कर संख्या होती है 318, यानी 2/3 बहुमत से 42 सांसद दूर। अभी एनडीए के पास एक और विकल्प है। अगर डीएमके भी एनडीए का समर्थन करती है तो एनडीए के 318 सांसदों के साथ डीएमके के 22 सीटें और जुड़ जाएंगी और यह आंकड़ा हो जाएगा 340 सीटों का। फिर एनडीए 2/3 बहुमत से 20 सीटें दूर हो जाएगी। क्या विपक्ष की और पार्टियां भी टूटेंगी? अब इसके साथ ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, एनडीए को 2/3 बहुमत की जरूरत आखिर क्यों हुई, अब आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए संसद में फिलहाल दांव पर 3 बड़े बिल हैं। ये देखिए एक एक करके आपके सामने हर एक जानकारी रख रहे हैं। परिसीमन विधेयक की बात की जाए, सबसे पहले लोकसभा सीटों का फिर से निर्धारण होगा। इसके जरिए लोकसभा में सीटों की संख्या 850 तक संभव है। भविष्य की सियासी कुंजी है परिसीमन। दूसरे नंबर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में बदलाव करना होगा। संवैधानिक संशोधन के लिए सुपर मेजॉरिटी की यहां पर भी जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और महिला आरक्षण बिल की बात करें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कई पेच अब भी बाकी हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो रास्ता है वो साफ होगा। यही वजह है कि 2/3 बहुमत की जरूरत है। और पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। पीयूष, आज दिन भर दिल्ली में सरगर्मियां बहुत तेज होने वाली है। खबर यह है कि ओम बिरला से राजस्थान में जो मुलाकात है वो एकनाथ शिंदे की हो गई है। दिल्ली पहुंच गए हैं श्रीकांत शिंदे के आवास से बैठक होने वाली। उधर शिवसेना यूबीटी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी करुणा, देखिए इस मामले में अगर आप पहलू देखना चाहते हैं कि
10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून की कोई भी मतलब बाधा आती है या नहीं आती है, तो इस मामले में आप देखते हैं कि 9 में से 6 सांसद अलग हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आंकड़ा पूरी तरह से स्पष्ट है, 2/3 सांसद अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई बाधा 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल कानून है उसमें नहीं आती है। 2022 में 40 विधायक अलग हुए थे और 18 में से 12 जो सांसद थे वो अलग हुए थे। तभी चुनाव आयोग ने इस मामले में जो धनुष बाण था और जो पार्टी थी उसका नाम भी शिंदे गुट को दिया था। तो ये स्थितियां उस समय थी और आज जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें शिंदे गुट की अलग पार्टी है पहले से और उसका नाम शिवसेना है और उसके पास धनुष बाण भी है। यहाँ पर पहले गुट की स्थापना की जाएगी, उसके बाद वो भले ही जो शिवसेना शिंदे गुट की है उसमें शामिल हों या फिर किसी अन्य पार्टी में शामिल हों। ये उन सांसदों को तय करना है जो 6 सांसद अलग होंगे, वो नया गुट बनाएंगे और उसको जो मान्यता होगी या अनुमति होगी वो लोकसभा अध्यक्ष की ओर से दी जाएगी। यानी कि इसमें कोई भी बाधा नहीं है कि 6 सांसद 9 सांसदों में से जो संख्या बल है वो 2/3 से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में कहीं भी कोई बाधा उनके आसपास नहीं है। जी जी बिल्कुल। यानी इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि दल बदल एंटी डिफेक्शन का जो सामना है वो इन सांसदों को ना करना पड़े। प्रगति बिल्कुल, आनंद प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जैसे कि संजय राउत की तरफ से कहा गया है प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं। खरीद को लेकर भी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि 14 से 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं खरीद के लिए। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी बयान दिया गया था कि ये वही बागी सांसद हैं जो कहा करते थे कि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि वो यूबीटी का साथ छोड़ेंगे। तो फिर आगे चलकर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें पाला बदलने की जरूरत पड़ी है और क्या वो मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान? जी देखिए, जो सांसद बागी हुए यूबीटी के, उनका ये कहना है कि जब हमें ज़रूरत थी तब उद्धव ठाकरे हमारे काम नहीं आए, बल्कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने तब हमारी मदद की जब हमें ज़रूरत थी और उन्होंने हमसे बात की। और इन सांसदों को ये भी कहना है कि जो उद्धव ठाकरे का रवैया है अपने सांसदों के प्रति, न तो वो मिलते हैं न उनकी बातें सुनते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो भी ठीक नहीं थे। तमाम वजह जो है वो बागी सांसद गिना रहे हैं उद्धव ठाकरे से अलग होने के लिए। वो अलग बात है कि आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हो तो जाहिर तो संजय राउत तो उनकी पार्टी के लोग कहेंगे कि उनको पैसे दिए गए, लेकिन इन सांसदों का कहना है कि हम अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए हम बागी हो रहे हैं और हम अलग जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमको बता दी कि हालांकि तैयारी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी की जा रही है, उन्होंने कानूनी सलाह भी ली है और साथ ही साथ वो संसदीय दल की बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये व्हिप भी इशू किया जाएगा ताकि उनकी कोशिश ये है कि अगर कल को इसको लीगली हम लोग चैलेंज करते हैं तो ये कोर्ट में बताया जाए कि हमने व्हिप जारी किया था, ये सांसद नहीं है, तो ऐसे में इनकी संस्था को रद्द किया जाए। दबाव तो यानी कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है? शिवसेना यूबीटी की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है और विनोद जगदाले भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी बताइए। देखिए, अभी 1 मिनट पहले संजय राउत जो शिवसेना के राज्यसभा के सांसद हैं और शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि नांदेड़ एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड फ्लाइट उतरता है ऑपरेशन टाइगर के नाम के नीचे और 2 सांसदों को लेकर निकल जाता है जिनकी ऑटो रिक्शा में बैठने की औकात नहीं थी, उनको घुमाने के लिए ये यहाँ पर फ्लाइट यहाँ पर लाया है और उनकी इतनी कीमत ये ठाकरे नामा के कारण बढ़ी है। हर किसी का हिसाब किया जाएगा। डरपोक लोगों ने डरपोक कहा है, तो साफ तौर पे संजय राउत ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में एक चार्टर फ्लाइट का फोटो दिखाया और कहा है कि ये चार्टर फ्लाइट नांदेड़ के एयरपोर्ट पर उतरा था और 2 सांसदों को लेकर वहाँ पर निकला और उन्होंने कहा है कि जिनकी रिक्शा में बैठने की औकात नहीं थी वो आज फ्लाइट में घूम रहे हैं, वो सिर्फ उद्धव ठाकरे के कारण। और उन्होंने कहा ये टाइगर नहीं बल्कि ये लोमड़िया है, ये अब संजय राउत ने यहाँ पर कहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब शिवसेना में टूट अटूट है, क्योंकि यहाँ पर टूट होने वाली है, टूट होगी ही, क्योंकि संजय राउत के इस तरीके के बयान भी 2022 में भी हमें देखने को मिले थे। तब वहाँ पर विधायक नाराज हुए थे, एक एक कर 40 लोगों ने वहाँ पर सूरत से गोवा से फिर अन्य जगह वो वहाँ पर गए थे, गुवाहाटी हो। ठीक है, लेकिन ये बात तो तय बिल्कुल। यानी विनोद, एक बार फिर से वही जो बगावत है वो देखने को मिल रही है और उस दौरान पार्टी जब टूटी तो सत्ता खोदी थी उस वक्त शिवसेना ने और उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। समीर चौगांवकर सर, जब 2022 का पूरा प्रकरण मुझे याद आता है, जैसा विनोद जगदाले बोल रहे थे, उस दौरान भी कसूरवार
ठहराया गया था संजय राउत, उनकी बयानबाजी या फिर जो कुछ उनके काम करने का तरीका है, क्या इन 3-4 सालों में पार्टी ने कुछ नहीं सीखा? क्योंकि अभी वही बगावत और अब पार्टी के जो सांसद है वो टूट रहे हैं। देखिए 2022 में जो टूटी थी उसके लिए संजय राउत का बयान जिम्मेदार नहीं था, उसके लिए उद्धव ठाकरे का कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की जिम्मेदारी थी। जो एकनाथ शिंदे ने कहा था कि विचारधारा से आपने समझौता किया था और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने विधायक लेकर चले गए थे। देखिए मुझे लगता है कि ये टूट को मैं इस बड़ी टूट मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उस समय 2022 में टूट हुई थी, उसके बाद एक विचारधारा का जो परिवर्तन उद्धव ठाकरे में आया था, उसके बाद सारे सांसद आपके विधायक चले गए थे। अब जब उद्धव ठाकरे ने उसके बाद जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, उद्धव ठाकरे ने सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि मेरे लॉयल लोग चुनकर आए और उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया था। अब अगर वो टूट के जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे से संवाद नहीं करते, आदित्य ठाकरे से उनका संवाद नहीं हो रहा, संजय राउत के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, पार्टी के अंदर ये असंतोष बता रहा है। और मुझे लगता है कि ये टूट यहाँ तक नहीं रहेगी। बीएमसी में जो शायद 65 के करीब कॉर्पोरेटर है उद्धव ठाकरे के, वो भी टूट होने की मुझे प्रबल संभावना नजर आ रही है। समय को देखते हुए आपको माफी के साथ सर रोक रही हूँ, जल्दी से एक रिएक्शन जयशंकर सर आपका भी ले लेते हैं। सर अब एनडीए की संख्या बल की बात करें तो सदन में किस तरीके से मजबूत होगी? राज्यसभा सांसदों की बात करें, पंजाब में देखा हमने, वहां पर भी मजबूती देखने को मिली, बंगाल में भी मजबूती, और लोकसभा की तो हम बात कर ही रहे हैं, आगे मॉनसून सत्र भी आएगा। नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए का संख्या बल इतना हो पाएगा कि वो विधेयक को पास करा सकें, विवादित जो विधेयक हैं। लेकिन ये है, जैसे आप भी प्रगति आप पहले बता रही थी कि डीएमके पर उन लोगों की निगाह है कि डीएमके अगर इनके साथ आ जाए तो वो बात बन सकती होगी थोड़ी, उसके बाद भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उतना तोड़फोड़ ये लोग कर लेंगे। देखिए मैंने जैसे शुरू में ही कहा ना, एक तो जिसके पास ईडी है, जिसके पास सीबीआई है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट है और जिसके पास कारपोरेट मनी है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, एक मिनट करुणा शंकर, देखना ये पड़ेगा कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, टीडीपी है, और टीडीपी का क्या रोल होता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि टीडीपी दक्षिण भारत के सारे राजनीतिक जो बिल्कुल सर, और अभी वक्त बहुत कम है और डीएमके का जिक्र किया गया, हालांकि वैचारिक मतभेद जरूर, लेकिन देखना होगा कि क्या वो 2/3 बहुमत के लिए डीएमके का साथ मिल पाएगा या फिर नहीं। और अभी बहुत कुछ आज होना है दिन भर, दिल्ली के अंदर भी हर एक खबर आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।